ये महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू थोड़ी देर में फाइटर जेट पर सवार होकर उड़ान भरने वाली हैं। असम के तेजपुर से ये तस्वीरें हैं जो आपके सामने हम रख रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ गौरव सावंत हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। गौरव, देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नजर आ रही हैं असम के तेजपुर में और थोड़ी देर में वो बस फाइटर जेट में उड़ान भरने वाली हैं। कितने महत्वपूर्ण ये तस्वीरें और ये गौरव का क्षण? आपने बिल्कुल सही कहा आशुतोष, ये देश के लिए और वायुसेना के लिए गौरव का क्षण है। आप देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उन्होंने अपना फ्लाइंग सूट पहना हुआ है। ये जी सूट कहलाता है जो फाइटर पायलट्स पहनते हैं। और उनके पास अगर आप देखें तो जो उनकी फ्लाइंग ओवरऑल्स हैं उसमें सफेद रंग की जो फाइटर पायलट्स के पास उनके सारे इंस्ट्रक्शंस होते हैं, वो इंस्ट्रक्शंस भी उनकी पैंट में सफेद रंग का वो नजर भी आ रहा है। वायुसेना की उन्होंने वर्दी पहन रखी है और भारतीय वायुसेना के सबसे सक्षम लड़ाकू विमानों में से एक सुखोई 30 MKI, ये एक तरह से भारतीय वायुसेना की रीढ़ की हड्डी है। आज के समय में भारतीय वायुसेना के पास करीब 250 से ऊपर ये सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान है। आशुतोष, मैं आपको बताऊं, ये जो लड़ाकू विमान है ये लगभग 8 टन हथियार ले जाने में सक्षम है। बहुत ही भीमकाय, बहुत ही विशालकाय लड़ाकू विमान है। रूस में निर्मित है, लेकिन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड स्वदेश में ही इसका निर्माण भी कर रहा है। और आशुतोष, इसमें बहुत ज्यादा परिवर्तन किए जा रहे हैं। भारतीय वायुसेना और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड मिलकर भारत के परिप्रेक्ष्य में, यानी लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें इस पे लग रही हैं। एयर टू एयर रिफ्यूलिंग की इसमें सुविधा है। और जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, आप ये तस्वीरें देखिए भारतीय वायुसेना के एयर वॉरियर्स के साथ, ये वो टेक्नीशियंस हैं, इंजीनियर्स हैं जो इस विमान की रखरखाव के लिए उनकी जिम्मेदारी है और उनके साथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तस्वीर खिंचा रही है। ये ऐतिहासिक क्षण है आशुतोष। बिल्कुल। और देश की गौरव 12वीं राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने भी 2009 में सुखोई में उड़ान भरा था उन्होंने, और विश्व में पहली ऐसी महिला राष्ट्रपति बन गई थी जब वो सुखोई 30 MKI में उड़ान भरा था उन्होंने। हालांकि याद है मुझे, अब्दुल कलाम के बाद ऐसा करने वाली वो दूसरी राष्ट्रपति थी, लेकिन ये तीसरी बार होगा कि जब देश की महिला राष्ट्रपति सुखोई में सवार होकर उड़ान भरेंगी। बहुत बड़ा मैसेज होगा दुश्मन देश को भी, सीमा पार भी, और अपने एयर वॉरियर्स और उनके परिवारों के लिए भी ये बहुत बड़ा संदेश होता है। क्योंकि जैसा आप जानते हैं आशुतोष, जो राष्ट्रपति हैं वो सुप्रीम कमांडर हैं आर्म फोर्सेस के, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के जो सुप्रीम कमांडर है वो राष्ट्रपति है। जो भी वायुसेना में या सेना में या नौसेना में भर्ती होता है वो एट द प्रेसिडेंशियल प्लेजर सर्व करता है। मतलब क्योंकि राष्ट्रपति चाहते हैं वो सेना में हो और उनकी अनुमति है, राष्ट्रपति की अनुमति से ही कोई व्यक्ति तीनों सेनाओं में का भाग बनता है। तो ये सेनाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और आपने बिल्कुल सही कहा आशुतोष, तेजपुर का जो एयरबेस चुना गया है ये एक बहुत बड़ा संकेत सरहद पार चीन के लिए भी है। क्योंकि तेजपुर पूर्व में हमारे सबसे महत्वपूर्ण एयर बेसेस में एक है और अब उत्तर पूर्व में चाहे आप शिलोंग की बात करें या बागडोगरा की बात करें, या फिर वहां पर एक पूरा जाल फैलाया गया है एयर बेसेस का और एयरफील्ड का, जो उत्तर पूर्व की रक्षा के लिए, न केवल रक्षा के लिए बल्कि ऑफेंसिव ऑपरेशंस के लिए बहुत बहुत आवश्यक है। और उनमें इन सुखोई 30 लड़ाकू विमानों की बहुत अहम भूमिका है। जैसा हम बात कर रहे थे आशुतोष, इनकी जो क्षमता है ये लगभग 8 टन हथियार ले जाने में सक्षम है, यानी कम ईंधन के साथ उड़ेंगे। मिड एयर रिफ्यूलिंग में इनको ईंधन और मिलता है, और इतने ज्यादा हथियार जब इनके पास होते हैं तो ये लंबी दूरी तक और बहुत देर तक आकाश में रह चुके हैं। कमाल की बात देखिए गौरव, कमाल की बात देखिए गौरव, आपका तो नाम ही गौरव है और देश के लिए गौरव का पल है। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की बात करें तो आटे के लिए लड़ रहा है और हमारी देश की राष्ट्रपति उड़ान भरने वाली है सुखोई से। ये किस तरह की तैयारी है, जरा आप भी तस्वीर देख रहे होंगे, ये क्या तैयारी है, जरा दर्शकों को बताएं इसके बारे में विस्तार, क्योंकि जो राष्ट्रपति ने पहना हुआ है उसके बारे में और किस तरह से ये जाएंगी, कितने सीटर ये विमान होगा और सुरक्षा मानक सब कुछ जरा विस्तार से बताएं आप दर्शकों को हमारे।
जी देखिए, ये बहुत ही अद्भुत तस्वीर है। राष्ट्रपति ने अपने फ्लाइंग ओवरऑल्स पहने, फ्लाइंग सूट इसको कहते हैं। एक तरह से ये फाइटर पायलट की डांगरी है, और इसमें जी सूट इसलिए होता है क्योंकि आप इसको इस तरह से इसलिए पहनते हैं क्योंकि जब तेज आप उड़ान भरते हैं और तेज ऊपर जाते हैं, हालांकि राष्ट्रपति के साथ तो उतने उतने नहीं किए जाएंगे जिस तरह के मैनूवर्स होते हैं, लेकिन ये बहुत जरूरी है। और देखिए, इस समय जो एयरबेस के कमांडर हैं वो राष्ट्रपति वो इस समय तस्वीरें खिंचा रही हैं इस बहुत ही सक्षम लड़ाकू विमान के साथ। राष्ट्रपति की एक ब्रीफिंग हुई होती है, उनको ऑप्स रूम में ले जाकर उनकी जहां फाइटर पायलट की ब्रीफिंग होती है, तो राष्ट्रपति की भी ब्रीफिंग होती है, जिसमें फाइटर पायलट जो इनके साथ फ्लाइट प्लेन को उड़ा रहे होंगे वो उनको ब्रीफ करेंगे। फिर उनको प्लेन के पास ले जाकर दिखाया जाएगा कि इजेक्शन सीट कहां पर है, कैसे आप इजेक्ट करते हैं प्लेन से। 2 लोग इस प्लेन में उड़ने में सक्षम, ये प्लेन 2 लोग को ले जाता है, एक जो फाइटर पायलट खुद होते हैं और दूसरे जो जैसे इस समय राष्ट्रपति हैं, 2 फाइटर पायलट या एक फाइटर कंट्रोलर जो कहा जाता है। तो 2 लोग इस प्लेन में हमेशा होते हैं सुखोई 30 MKI में। एक महिला फाइटर पायलट और राष्ट्रपति के साथ है, बेस कमांडर उनके साथ है, और ये पूरी टीम के साथ अभी राष्ट्रपति पहले तस्वीर खिंचाएंगी क्योंकि ये बिल्कुल। बहुत और गौरव, हम तस्वीर देख है। पा रहे हैं, अब ये फाइटर जेट में सवार होती हुई ऊपर जा रही हैं, बिल्कुल सीढ़ियों का इस्तेमाल, और तमाम एयरफोर्स के आला अधिकारी उनके साथ मौजूद। और देख सकते हैं साफ तौर पर जो प्राइड है इंडियन एयरफोर्स, उसका लोगो हमें नजर आ रहा है। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू महामहिम हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार करते हुए। और पर्सनल लेवल पर भी अगर बात करें तो उनका एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा, क्योंकि सभी का सपना होता है, और ये जो अभी करने जा रही हैं ये लाइफ टाइम अचीवमेंट भी होता है। और चूंकि वो देश के प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति हैं गौरव, तो ये ऐतिहासिक क्षण ये कैमरे में आज तक इन सीधी तस्वीरों को दिखा भी रहा अपने दर्शकों को। और गौरव, चूंकि फाइटर जेट है, बहुत छोटी भी जगह होती है, उनको किस तरह से बिठाया जा रहा है, कॉकपिट, ये सब कुछ जरा तफसील से बताएं। जी, तो कॉकपिट में राष्ट्रपति को 2 लोग कॉकपिट में बैठते हैं, एक आगे की तरफ एक पीछे की तरफ। आगे जो मेन फाइटर पायलट है वो बैठेंगे, पीछे राष्ट्रपति बैठेंगी। ये जो सुखोई 30 का जो कॉकपिट होता है उसमें जो पीछे की सीट होती है वो थोड़ी उठी हुई भी होती है क्योंकि उससे और कंफर्टेबल साइटिंग होती है। ये बहुत सक्षम लड़ाकू विमान है। अब राष्ट्रपति को बताया जा रहा है, उनको स्ट्रैप किया जा रहा है। जैसे सीट बेल्ट गाड़ी की एक तरफ से लगती है, फाइटर प्लेन में सीट बेल्ट दोनों तरफ से लगती है, इनफैक्ट चारों तरफ से। तो आपके पैरों को, कंधों को और पेट पर आकर एक सेंट्रल जगह पर वो सीट बेल्ट बांधी जाती है क्योंकि आप बिल्कुल स्ट्रैप इन हो जाते हैं। आप ये सोचिए, जब ये लड़ाकू विमान टेक ऑफ करता है तो 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ज्यादा इसकी स्पीड होती है जिस पे ये टेक ऑफ करता है, लैंड करता है। अगर हम MiG-21 की बात करें जो बहुत पुराने समय में, जिसको जॉर्ज फर्नांडिस ने एक बार उन्होंने उस पर फ्लाइट ली थी, तो वो 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से टेक ऑफ और लैंड करता है। तो बहुत तेज होती है फाइटर प्लेन की स्पीड। हालांकि MiG-21 बहुत छोटा विमान है और सुखोई 30 बहुत बड़ा विमान है। ये दुनिया के सबसे बड़े लड़ाकू विमानों में से एक में इसकी तुलना होती है। इसीलिए ये 8 टन हथियार ले जाने में सक्षम रहता है। तो अभी उनको समझाया जा रहा है कि कौन से यंत्र कहां पर है, किस तरह से वो खुद इस प्लेन को कुछ समय के लिए अगर उड़ाना चाहे तो जब एक करीब 15,000 फीट की ऊंचाई, जब एक सेफ फ्लाइंग ऑल्टीट्यूड पर पहुंच जाते हैं तो राष्ट्रपति को भी कुछ क्षणों के लिए ये अनुभव दिया जाएगा कि वो खुद इस विमान को उसके जॉयस्टिक से उसको उड़ा सकेंगी। और बहुत ही कुशल जो QFI क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर जो फाइटर पायलट्स होते हैं या बेस कमांडर जो इस स्क्वाड्रन के कमांडिंग ऑफिसर होंगे, वो उनका प्लेन उड़ा रहे होंगे। उनके पास मैक्सिमम फ्लाइंग आवर्स होते हैं क्योंकि वो बहुत राष्ट्रपति के लिए, क्योंकि वो सुप्रीम कमांडर हैं, तो बहुत से जो फ्लाइंग पैरामीटर्स होते हैं वो अलग होते हैं। उनका जो सेफ्टी एनवलप होता है, किस ऑल्टीट्यूड पर उनको ले जाया जाएगा, किस तरह की फ्लाइंग कराएंगे, कितने जी मतलब ग्रेविटेशनल पुल कितना होगा, उसमें क्या क्या परिवर्तन लाया जाएगा। क्योंकि जब प्लेन उड़ता है तो
पेट पर, सीने में बहुत ज्यादा दबाव, बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है गुरुत्वाकर्षण का, जिसे ग्रेविटी कहते हैं। जब फाइटर पायलट्स होते हैं वो 7G, 8G, कभी कभी 9G, यानी आपके भार से 9 गुना ज्यादा भार, उतना आप पर दबाव आ जाता है, लेकिन वो केवल फाइटर पायलट्स कर सकते हैं। राष्ट्रपति के लिए 4G तक भी संभवतः, और ये हमको डिटेल्स बाद में ही पता चलेंगी, कितने ऊपर उनको ले जाया जाएगा, किस तरह के प्लेन का मैनूवर्स होंगे, ऊपर ले जाना, नीचे लाना, गोल घूमना, राष्ट्रपति को वो सब अनुभव दिया जाएगा। और ये मनोबल देश का बढ़ाता है कि हमारे पास इतने अच्छे हथियार हैं। इस समय उनको यही सब दिखाया जा रहा है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को, कि अगर कोई इमरजेंसी हो जाए तो उनको क्या करने की आवश्यकता है। आप ये सोचिए, एक फाइटर जो प्लेन होता है बहुत अनफॉरगिविंग होता है। अगर कोई गलती हो जाए तो कभी कभी ऐसी परिस्थिति आती है कि इजेक्ट करना पड़ता है, तो इजेक्ट करने पर उनको क्या करना पड़ेगा। इसमें पैराशूट होता है, जो पैराशूट अपने आप खुल जाता है और आप नीचे लैंड करते हो उस पैराशूट के जरिए। पैराशूट में भी रिडंडेंसीज होती है कि अगर एक नहीं खुला तो एक रिजर्व पैराशूट डिप्लॉय होता है। ये सब बहुत अच्छी, और ये देखिए ना इन तस्वीरों में अब उनको बाकायदा ब्रीफिंग दी जा रही है, हर तरह की ब्रीफिंग राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को दी जा रही है कि ये यंत्र है, इसका ये प्रयोग होगा, इस तरह अगर कोई इमरजेंसी हो तो आप ये कर सकती हैं, ये आप नहीं कर सकती हैं। ये सब उनको विस्तार से अब समझाया जाएगा, क्योंकि फाइटर फ्लाइंग बहुत बहुत कॉम्प्लिकेटेड है आशुतोष। और गौरव, जितने भी हमारे फाइटर पायलट्स होते हैं वो तो खुद एक्सपर्ट्स होते हैं, और खासकर जो फाइटर जेट्स को उड़ान भरते हैं, और ऐसे में क्या राष्ट्रपति के लिए किसी विशेष पायलट वहां पर नियुक्त होंगे? और अगर वो भी नियुक्त होंगे तो उनके लिए भी ये गौरव का क्षण होगा, बहुत महत्वपूर्ण वक्त होगा, उनको जिंदगी भर याद रहेगा कि राष्ट्रपति को उड़ान भरवाया था, वो भी सुखोई में। और क्या, उनके लिए, उनके परिवार के लिए, उनके स्क्वाड्रन के लिए, पूरे बेस के लिए और पूरी वायुसेना के लिए बहुत जबरदस्त गौरव का एक क्षण होता है, जो बरसों याद रखा जाता है। मतलब इस स्क्वाड्रन के और इस बेस के इतिहास में ये हमेशा के लिए दर्ज हो जाएगा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने यहाँ उड़ान भरी थी। हर क्षण, हर तस्वीर न केवल उन एयर वॉरियर्स को बल्कि उनके परिवारों को भी बहुत ज्यादा गौरवान्वित करता है कि राष्ट्रपति आई थी यहाँ पर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने यहाँ उड़ान भरी। और इसकी कहानियां सुनाई जाती है, जैसे जब राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल उड़ी थी, या उससे पहले जब जब राष्ट्रपति को कुछ अधिकारी ब्रीफिंग कर रहे हैं, वो क्या ब्रीफिंग होगी इस वक्त, क्या बता रहे होंगे, क्या जानकारी दे रहे होंगे? इस समय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को उस विमान के यंत्रों के बारे में बताया जा रहा है जो उनके सामने है। कॉकपिट में क्या क्या यंत्र लगे हैं, क्या उनकी भूमिका रहती है, और ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति उनका प्रयोग करेंगी। हालांकि कुछ क्षणों के लिए संभवतः उनको ये अनुभव कराया जा सकता है, लेकिन ये सब पहले से प्री डिसाइडेड होगा। लेकिन उनको बताया ये जरूर जाएगा कि देखिए इस यंत्र को अगर आप दबाए तो इसका ये असर होता है, और ये एक फाइटर प्लेन है, ये एक वॉर मशीन है। जब आप फाइटर पायलट से बात कीजिए तो वो बताते हैं इट्स लाइक फ्लाइंग अ वेपन, इट्स लाइक फ्लाइंग अ मशीन गन। एक विमान, लड़ाकू विमान होता क्या है, उसमें इंजन होता है और उसमें हथियार लदे होते हैं। हालांकि इस समय राष्ट्रपति के विमान में हथियार नहीं लदे हैं, लेकिन उनको ये बताया जाएगा कि किस तरह की मिसाइलें, एयर टू एयर मिसाइलें कौन सी होती हैं, एयर टू ग्राउंड मिसाइलें कौन सी होती है, किस तरह के रेडार है इस विमान में, कितनी दूर तक दुश्मन के इलाके में ये रेडार देखने में सक्षम है, किस तरह से कम्युनिकेशन होता है, किस तरह से सिक्योर कम्युनिकेशन होता है, किस तरह से हवा में ही ईंधन भरा जा सकता है इन लड़ाकू विमानों में। और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हवा में ही, जैसे ये विमान एक बार उड़े तो आशुतोष, हमारे दर्शक ये जानकर बहुत उनको भी गर्व होगा कि एक बार टेक ऑफ करने के बाद ये विमान 10 से 12 घंटे लगातार उड़ान भरने में सक्षम रहते हैं। ये विमान इतने ताकतवर, इतना वर्सेटाइल है ये वेपन्स प्लेटफॉर्म Su-30, और 8 टन हथियारों के साथ 11 घंटे उड़ना, तो आप समझ सकते हैं कि भारत के दुश्मन के लिए ये विमान कितनी बड़ी चुनौती है। और फ्यूल रिफिलिंग की भी इसमें व्यवस्था होगी, क्योंकि ये हाईटेक विमान है, अत्याधुनिक।
मिड एयर रिफ्यूलिंग में पूरी तरह से सक्षम है। आपको मैं एक ऑपरेशन के बारे में बताऊं, एक युद्धाभ्यास ऐसा हुआ था, क्योंकि भारतीय वायुसेना के पास इस समय लड़ाकू विमानों की बेहद कमी है। जिस तरह के लड़ाकू विमान आने चाहिए थे वो नहीं आ पाए थे। कई बार इस पे राजनीति होती रही, कई बार पैसे की कमी बताई गई। तो इसीलिए वायुसेना को तो फिर भी देश की रक्षा करनी है और हर परिस्थिति में रक्षा करनी है। तो वायुसेना ने एक ऑपरेशन किया, एक एक्सरसाइज की कि कैसे वही लड़ाकू विमान पूर्व में भी उड़ेगा, वही लड़ाकू विमान पश्चिम में भी उड़ेगा और वही लड़ाकू विमान दक्षिण में भी जाके पूरे देश की रक्षा करेगा, और किस तरह से जल्दी उसकी सर्विसिंग होगी, टर्न अराउंड टाइम घटाया जाएगा और उसे फिर हवा में भेज दिया जाएगा। तो पायलट्स की ट्रेनिंग, इंजीनियर्स की ट्रेनिंग, टेक्नीशियंस की ट्रेनिंग, वो पूरा करके बहुत बड़ा युद्धाभ्यास हुआ था। और उसके बाद देश ने बिल्कुल राहत की सांस ली थी कि वायुसेना हर परिस्थिति में हमारी सुरक्षा करने में सक्षम है। अभी कुछ मिसाइलें मैं अपने दर्शकों के लिए बता दूं आशुतोष, आप तो जानते हैं कि लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें 250 किलोमीटर दूर, 300 किलोमीटर दूर, और कुछ ऐसी मिसाइलें ब्रह्मोस एक एक्सटेंडेड रेंज जो 400 से 500 किलोमीटर दूर दुश्मन को मार सकती है मिसाइल, उस तरह की मिसाइलें भी वायुसेना में अब आ रही हैं। आपको याद होगा जब बालाकोट में भारत के मिराज 2000 ने न केवल पाक अधिकृत कश्मीर बल्कि पाकिस्तान में जाकर ध्वस्त किया था आतंकवादियों के बेस को, वो मिराज 2000 थे। लेकिन अगले दिन जब पाकिस्तानियों ने पलटवार किया था, तब हमारे सुखोइज में उतनी लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें नहीं थी। उसके बाद अब ये निर्णय लिया गया कि और लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें आएंगी, और उस तरह की मिसाइलें कुछ आने लगी हैं, कुछ और आएंगी। राष्ट्रपति के फेस पर कोई महिला अधिकारी जो हैं वो आई थिंक ऑक्सीजन की पाइप है क्या आई? आप अगर तस्वीरें देख पा रहे हैं तो जरा दर्शकों को बताएं। जी देखिए, जब आप फाइटर प्लेन में होते हैं तो आप एक मास्क पहनते हैं, और अब आप जानते ही हैं कि भारतीय वायुसेना में महिला फाइटर पायलट्स भी हैं, तो वो अब उनको वो ऑक्सीजन सप्लाई किस तरह से होती है, वो मास्क पहना देते हैं, हेलमेट वो पहनते हैं। फाइटर पायलट हमेशा हेलमेट पहन के विमान उड़ाते हैं, फ्लाइंग सूट उन्होंने पहना ही है। तो अब नाउ शी इज मास्किंग अप इस ऑपरेशन के लिए या इस उड़ान, इस एक्सरसाइज के लिए उनको पूरा समझाया जा रहा है। फिर किस तरह से आपको सांस लेनी है, आपको बिल्कुल रिलैक्स्ड रहना है, ये बकायदा समझाया जाता है, बताया जाता है। एक बार जब आप स्ट्रैप इन हो जाते हैं तो आप बंध जाते हैं अपनी सीट के साथ, और जब आप इजेक्ट करते हैं तब आप अपनी सीट के साथ ही इजेक्ट करते हैं। मतलब ईश्वर करे ऐसी कभी जरूरत ना पड़े, लेकिन ये सब समझाया जाता है, सब सिखाया जाता है। और उसके बाद वो अगर मतलब ईश्वर न करे कभी आवश्यकता पड़े, लेकिन वो पैराशूट अपने आप खुल जाता है। तो ये सारे प्रिकॉशंस, सारे सेफ्टी मेजर्स, सब कुछ एक एक चीज एक बार नहीं कई बार समझाई जाती है, ताकि वो आपके सिस्टम का हिस्सा बन जाए, वो आपका एक सेकंड नेचर बन जाए। तो क्योंकि राष्ट्रपति बार बार तो विमान उड़ाती नहीं, तो उनको ये जो महिला फाइटर पायलट हैं या जो और अधिकारी वहां खड़े हैं, वो उनको वो सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस बार बार दे रहे हैं। और कई बार तो ये भी बोलते हैं कि मतलब जो हमने आपको इंस्ट्रक्शन दिए, आप क्या ये इंस्ट्रक्शन समझ पाए? अगर आप समझ पाए तो रिपीट कीजिए। तो वो सेफ्टी इंस्ट्रक्शन रिपीट भी करवाते हैं, क्योंकि जब आप रिपीट करते हैं या वही बात आप खुद बोलते हैं तो आपके मन में वो बात और घर कर जाती है। तो ये सेफ्टी इंस्ट्रक्शन, एसओपी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होते हैं, ये ड्रिल्स होती हैं, जो चाहे आप एक यंग फाइटर पायलट हैं या आप राष्ट्रपति हैं, आपको वो ड्रिल्स, वो एसओपीज समझाए जाते हैं। और इन तस्वीरों में जैसा आप देख भी सकते हैं, क्योंकि वो राष्ट्रपति हैं तो उनके लिए तो और ज्यादा एहतियात बरता जाता है। तो चेक, रीचेक और काउंटर चेक 3-3 बार, 4-4 बार हर प्रक्रिया को किया जाता है, और उनसे पूछा भी जाता है, अगर आपके मन में कोई संशय है तो आप हमसे पूछ लीजिए, हम आपको बता देंगे। अगर आपको कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए तो आप हमसे पूछ लीजिए, हम आपको बता देंगे। तो उस तरह से अब वही प्रक्रिया इस समय ये चल भी रही है, क्योंकि गलती की गुंजाइश बिल्कुल नहीं है निश्चित तौर पर गौरव। और तस्वीरों को देखकर अंदाजा लग रहा है कि ब्रीफिंग अपने आखिरी चरण में है, आखिरी दौर में है, और कभी भी वो लम्हा वो पल आ सकता है गौरव, जब राष्ट्रपति हवा में होंगी, उड़ान भरेंगे। बिल्कुल। और ये जब प्लेन अभी टैक्सी करेगा, मतलब यहां से निकलेगा, फिर रनवे पर पहुंचेगा,
तो वो बहुत ही अद्भुत तस्वीरें होती है और बहुत ही अच्छा लगता है। फिर जब प्लेन टेक ऑफ करता है तो आप ये सोचिए कि जब आप और मैं किसी पैसेंजर प्लेन में उड़ते हैं वो अनुभव कितना अच्छा होता है। आप सोचिए उससे उस रफ्तार उससे कई गुना जब बढ़ जाए और विमान उतना बड़ा पैसेंजर प्लेन ना हो कि एक फाइटर प्लेन हो, तो वो अनुभव एक अद्वितीय अनुभव होता है एक फाइटर प्लेन में उड़ना। और करीब 20-25 मिनट की आमतौर पर सॉटी होती है। पूर्व रक्षा मंत्री या उस समय के रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस के बारे में हम लोगों को बताया गया था कि उनकी सॉटी टाइम उन्होंने जितना समय निर्धारित था उससे ज्यादा वो उड़ना चाहते थे और उससे ज्यादा उड़े। तो ये आशुतोष बहुत ही अनुपम। बिल्कुल गौरव, आप हमारे साथ जुड़े रहे हैं और इसमें बहुत कुछ संदेश छुपा हुआ है देश के लिए, इंडियन एयरफोर्स के लिए, उन बहादुर जवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए और सरहद पार के लिए भी। गौरव सामंत लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे हैं। गौरव, बस अब से थोड़ी देर के बाद हवा से बातें करेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। इन तस्वीरों को व्याख्या कीजिए अपने शब्दों में और दर्शकों को आप जानकारी दीजिए। गौरव, देखिए, ये बहुत ही ऐतिहासिक क्षण है भारतीय वायुसेना के लिए और भारत के लिए। जो पायलट हैं उनके लिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के लिए, एयर वॉरियर्स के परिवारों के लिए, वायुसेना के लिए। क्यों? क्योंकि तेजपुर जो भारत की एक बहुत ही संवेदनशील मिलिट्री एविएशन की बेस है और बहुत बड़ा एविएशन बेस है ये, और क्योंकि उत्तर पूर्व की रक्षा के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, वहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ये उड़ान भर रही है। ये एक बहुत बड़ा संदेश सरहद के उस पार या वास्तविक नियंत्रण रेखा के उस पार चीन के लिए भी है। चीन भी देख रहा है भारत की ये शक्ति, चीन भी देख रहा है भारत का ये हथियार सुखोई 30 MKI। ये MKI खासतौर पर भारत के लिए ही निर्मित लड़ाकू विमान है। हालांकि चीन के पास भी Su-30 लड़ाकू विमान है, लेकिन जो परिवर्तन भारतीय वायुसेना के विमानों में हुए हैं वो चीन के पास नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, जिस तरह से लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें भारत के पास आ रही हैं। बिल्कुल गौरव, ये तस्वीरें ऐतिहासिक लम्हा। गौरव, भारत में एयरफोर्स स्टेशन तो बहुत सारे हैं, लेकिन असम के अगर तेजपुर को चुना गया होगा तो इसमें बहुत कुछ संदेश छुपा हुआ है, जरा उसके बारे में भी बता दीजिए। देखिए, जैसे ये प्लेन अब टेक ऑफ के लिए पूरी तरह से तैयार है और टेक ऑफ कर रहा है, तो ये भारत की उड़ान एक तरह से भारत के लोग भी देख रहे हैं और भारत के प्रतिद्वंदी भी देख रहे हैं। ये भारत की शक्ति की उड़ान है। आप जानते हैं कि पहली बार भारतीय वायुसेना में हाल के वर्षों में ही महिलाओं को फाइटर पायलट बनाया गया है। एक तरह से ये महिलाओं को भी मोटिवेट करने के लिए बहुत बड़ा कदम है। तेजपुर एयरबेस की अगर बात करें तो उत्तर पूर्व की सुरक्षा के लिए बहुत संवेदनशील ये एयरबेस है, और पूरे उत्तर पूर्व में, मतलब आप अरुणाचल प्रदेश से सिक्किम की जो सीमा है, आप ये भी जानते हैं कि भूटान की सुरक्षा भी भारत की जिम्मेदारी है, चाहे वो हवाई सुरक्षा हो या जमीनी सुरक्षा हो। तो इन लड़ाकू विमानों की, खासतौर पर सुखोई, मिराजेस और रफाल, इन 3 लड़ाकू विमानों की बहुत अहम भूमिका है इस पूरे क्षेत्र में। और सुखोई 30, भारतीय वायुसेना के पास 2200 से ज्यादा Su-30 MKIs हैं। इनमें से करीब लगभग आधों में आने वाले समय में लंबी हवा से हवा में दूरी मार करने वाली और हवा से जमीन में मार करने वाली मिसाइलें लगाई जाएंगी। आप आशुतोष इस बात का अनुमान लगाइए कि ये विमान एक बार ईंधन भरने के बाद हथियारों के साथ, मिड एयर रिफ्यूलिंग के साथ 11 घंटे हवा में रहने में सक्षम है और 3000 किलोमीटर नॉन स्टॉप उड़ने में सक्षम है मिड एयर रिफ्यूलिंग के साथ। तो आप ये सोचिए, 11 घंटे अगर ये हवा में रह सकता है, 8 टन हथियारों के साथ हवा में रह सकता है, तो दुश्मन के लिए कितना बड़ा संदेश है, दुश्मन के लिए कितनी बड़ी चुनौती है। और यही संदेश भारत अपने लोगों को भी दे रहा है, और वो लोग जो हमको वास्तविक नियंत्रण रेखा पर दबाने का प्रयास कर रहे हैं उनको भी ये संदेश है कि ये भारत की शक्ति है। ये जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं गौरव, रनवे पर ये विमान पूरी तरह से खड़ा है, क्या ये आखिरी क्षण में बता सकते हैं कि क्या ये इंस्पेक्शन हो रहा होगा और क्या ये तस्वीरें आपको नजर आती हैं, क्या इस पर बयां हो रहा होगा? देखिए, विमान टेक ऑफ करने से पहले एक बार वो सारे फाइनल चेक्स होते हैं कि हर सिस्टम ठीक चल रहा है। एक बार
आपने चेक कर लिया, फिर टेक ऑफ कर जाता है और फिर हवा से बातें करता है। और जैसे मैं आप और मैं चर्चा कर भी रहे थे कि टेक ऑफ स्पीड लड़ाकू विमानों की बहुत तेज होती है, 200 से 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अलग अलग विमानों में। मिग 21 300 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से टेक ऑफ भी करता है, लैंड भी करता है। तो इसीलिए बहुत अधिक प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। एक बार जब सब सिस्टम्स चेक हो गए तो सिस्टम्स चेक के बाद अब उस उड़ान की पूरी तरह से तैयारी है। और ये उड़ान असल में भारत की शक्ति की उड़ान है, नारी शक्ति की, वायु शक्ति की और देश की सामरिक शक्ति। 3 शक्तियां इस समय एक साथ हम देख रहे हैं और ये मां कामाख्या की भूमि है ही। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा संदेश देश के प्रतिद्वंदियों को भी जा रहा है कि भारत अपनी सुरक्षा के लिए पूरी तरह से सक्षम है और निरंतर। और ये विमान अब मूव करता हुआ बिल्कुल आप देख सकते हैं कि रनवे की दिशा में एकदम बिल्कुल आगे बढ़ता हुआ, और अब वो लम्हा, वो घड़ी बस आने को है कुछ सेकंड्स बाद, जब देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हवा से बातें करेंगी, उड़ान भरेंगी, आसमान में गरज धमक सब कुछ नजर आएगा। गौरव हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। गौरव, थोड़ी हरकत हुई विमान के बाद, उसके बाद से फिर से विमान शांत। अब ये फाइनल उड़ान की तैयारी। जी, ये लास्ट मिनट इंस्ट्रक्शंस। अच्छा, एटीसी से निरंतर आप संपर्क में रहते हैं। एटीसी आपको इंस्ट्रक्शन हर तरह का देता रहता है। उस समय हवा की क्या गति है, हवा किस तरफ से है, आपको किस तरह से उड़ना है, लगातार पायलट और एटीसी संपर्क में रहते हैं। जो इंस्ट्रक्शन पायलट के पास आ रहे हैं वही इंस्ट्रक्शन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पास भी आ रहे हैं। ये 2 वे कम्युनिकेशन लगातार इनका जारी रहता है, चलता रहता है। और आप इस विमान को देखिए, इस मतलब इतना बड़ा विमान है ये। इस मतलब जो आंकड़े इसके हैं, विंग स्पैन कितना है वो तो आप देख ही रहे हैं आप, लेकिन ये देखिए कि 8 टन अगर कोई विमान हथियार ले जाने में सक्षम है। फिर इन विमानों में कुछ चेंजेस किए गए हैं जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने ही किए हैं, ताकि भारी मिसाइलें, लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें इनमें लग सके। तो ये इसको एक बहुत ही पोटेंट वेपन प्लेटफॉर्म, बहुत ही सक्षम। और बिल्कुल गौरव, ये लम्हा आ गया। देखिए ये विमान जो है बिल्कुल स्पीड पकड़ता हुआ, हवा से बात करता हुआ और बस और टेक ऑफ। ये ऐतिहासिक लम्हा गौरव। आखिरकार वो ऐतिहासिक पल, ऐतिहासिक घड़ी आ गई जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सुखोई 30 MKI में सवार होकर उड़ान भर चुकी हैं। हवा, आसमान को चीरते हुए, हवा से बातें करते हुए, आसमान में गरज धमक सब कुछ सुखोई की सुनाते हुए। गौरव, किस तरह से इन तस्वीरों को, गौरव आप हमें सुन पा रहे हैं तो इन तस्वीरों को बताइए। जी जी, ऐतिहासिक पल है ये। बहुत बहुत बड़ा संदेश आप देख भी सकते हैं। जो उसके ट्विन इंजन है, यानी Su-30 MKI में 2 इंजन है, दोनों में से जिस तरह से एक बहुत ही शक्तिशाली ये वेपन प्लेटफॉर्म है। और इस वेपन प्लेटफॉर्म में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पलक झपकते ही गौरव, कुछ सेकंड्स के अंदर ही विमान ओझल हो गया, बिल्कुल नजरों से दूर। कितनी स्पीड रही होगी इसकी? तो टेक ऑफ करते समय तो 250 से 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार होती है और उसके बाद ये पायलट पर निर्भर करता है। हालांकि वीवीआईपीज को बिठाकर ये उतना तेज नहीं लेकर जाते हैं, क्योंकि वीवीआईपीज और खासतौर पर जब राष्ट्रपति आपके विमान में बैठी हो तो आपके प्रोटोकॉल बिल्कुल बदल जाते हैं, नियम बिल्कुल बदल जाते हैं। कुछ ऐसे विमानों के जो पार्ट्स होते हैं, आमतौर पर अगर उनकी सर्विस लाइफ मान लीजिए 10 घंटे की हो, लेकिन अगर राष्ट्रपति हो तो वो 5 ही घंटे में उन पुर्जों बदल दिया जाता है, नए पुर्जे लगा दिए जाते हैं, ताकि वो विमान बिल्कुल A1 मतलब बिल्कुल बेस्ट फॉर्म में हो जब राष्ट्रपति उस विमान में उड़ान भर रही हो। तो इस समय यही अब जो अनुभव है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का, लगातार पायलट उनसे ये हवा में ही पूछ भी रहे होंगे, आपको इस समय क्या लग रहा है, कैसा लग रहा है आपको। ये जब एक स्टेबलाइज कर जाएंगे विमान एक ऑल्टीट्यूड पर ले जाकर, उसके बाद फिर ये कम्युनिकेशन राष्ट्रपति को जारी से उनका लगातार जारी रहेगा। फिर उनको
कुछ ऐतिहासिक स्थल भी वो वहां से आकाश से दिखा भी सकते हैं अगर वो दिखते हैं। फिर किस ऊंचाई पर ले जाएंगे, हालांकि इस समय तो ये सब चीजें गोपनीय ही रखी जाती हैं। एक बार जब वो लैंड कर जाए फिर वो डिटेल्स दी जाएंगी कि किस ऑल्टीट्यूड पे ले गए, क्या क्या मैनूवर्स राष्ट्रपति के साथ उस विमान में हुए, किस तरह की अगर रोल किया, पिच किया, थोड़ा वर्टिकल लेकर गए, क्योंकि ये विमान आपको याद होगा जब 26 जनवरी की उड़ान भरी जाती है आशुतोष, तो आपने देखा होगा कि शिव जी का त्रिशूल भी जो बनाते हैं, जो त्रिशूल फॉर्मेशन होता है, उसमें भी ये विमानों का इस्तेमाल किया जाता है। और यही एक संदेश भी है कि शिव जी के त्रिशूल की तरह ये वार करने में सक्षम है, अचूक होता है इसका वार। फिर उसके बाद वर्टिकल चाली एक तरह से विक्ट्री रोल ये विमान करता है। ये सब हम देख भी चुके हैं सुखोई 30 MKI में भी, रफाल में भी। लेकिन राष्ट्रपति जब उस विमान में होंगी तो इतने जो कड़े मैनूवर्स होते हैं, इतने टफ मैनूवर्स होते हैं, वो नहीं किए जाते उनकी उम्र को देखते हुए, उनकी ट्रेनिंग को देखते हुए। ये केवल प्रशिक्षित फाइटर पायलट जो बिल्कुल पिंक ऑफ हेल्थ में होते हैं, टॉप ऑफ देयर फिजिकल फिटनेस होते हैं, तब ये किया जाता है। राष्ट्रपति के साथ कुछ जेंटल मैनूवर्स किए जाएंगे अगले 20 से 25 मिनट आमतौर पर, और उसके बाद उनको सुरक्षित वापस लाया जाएगा। और फिर एक बार फिर उनका मेडिकल जांच होगा, उनसे पूछा जाएगा उनका अनुभव कैसा रहा, ब्लड प्रेशर क्या रहा, ये सब जब उनका मेडिकल उनकी जांच हो जाएगी, फिर वो अपने अनुभव वो साझा करेंगी या संभवतः राष्ट्रपति भवन। गौरव, कुछ निर्धारित समय होता होगा कितनी देर उड़ान भरनी है, या फिर उसमें परिवर्तन भी होता है, संशोधन? वो तो कोई भी परिवर्तन कर सकती हैं, लेकिन आमतौर पर 20 से 25 मिनट की ये उड़ान रहती है। इस तरह की बातें रहती हैं, लेकिन राष्ट्रपति क्या चाहती है, अगर उनको और अच्छा लगे वो अनुभव, या पहले वापस आना चाहिए, तो उसी समय निर्णय लिया जाता है और पायलट लगातार संपर्क में रहते हैं। लेकिन ये ऐसा अनुभव है कि जब किसी को ये मौका मिलता है तो लोगों की इच्छा यही रहती है कि ये उड़ान और लंबी हो जाए, कुछ और अनुभव मिल जाए, क्योंकि कई लोग कहते हैं वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी रहती है ये। गौरव, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तफसील से दर्शकों को इस उड़ान के बारे में, राष्ट्रपति के बारे में पूरी तरह से जानकारी देने के लिए आपका धन्यवाद।